नमस्कार। हमारे मुख्य अतिथि और ऑनर सभी कुछ हमारे डॉक्टर साहब श्री योगेंद्र सिंह जी और फार्मासिस्ट जी, योगा अनुदेशिका जी और आगंतुक दर्शक। जैसा कि सबको विदित है कि आज 26 जनवरी है, 76वां इसका वर्ष मनाया जा रहा है। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं संक्षेप में इतना ही बताऊंगा कि राष्ट्रभक्ति ज़रूरी नहीं कि सीमाओं पर ज़रूरी हो। सीमाओं पर तो सभी लोग लगे हुए हैं, हमारी बॉर्डर जितने सब लोग सुरक्षित हैं। सारा विभाग, पुलिस, मिलिट्री, आईटीबीपी सभी लोग लगे हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रमुख कारण हैं जिनसे हम घर में भी सुरक्षा हमारी राष्ट्र की हो सकती है। जैसे हमारे घरों में बिजली ज़्यादा, पंखे खुले हैं, चल रही है बिजली, इतनी महंगा, इतनी उससे बढ़ती है, बनाई जाती है। आपको पता होगा अभी जमरानी बांध के लिए कम से कम नहीं तो 50 पहाड़ के गांव डुबोए गए। इतनी जैविक संपदा, पूरे उत्तराखंड के मंदिर, गांव, देवालय सारे डुबो दिए गए, तब जाके एक बिजली का हम आनंद ले रहे हैं, पंखे चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं। तो इसका हम दुरुपयोग तब करते हैं जब पता लगा ऑफिस में पंखा ही खुला रह गया, घर में ही पंखा खुला रह गया, बिजली खुली रह गई, एसी का बटन खुला रह गया, या पानी का हीटर वीटर जो भी है खुला रहता है। अगर हम इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों के देखें कि कहीं बटन बंद करें, बच्चों को ये समझाएं कि कहीं पर भी बिजली चल रही है तो उसको बटन बंद कर दें। सड़कों पर भी जो स्ट्रीट लाइटें लगी रहती हैं उसको भी अगर हम बंद करें तो ये भी हमारी राष्ट्रभक्ति का परिचायक है। चलते हुए नल, टोटियाँ खुली रह जाती हैं, जिसे देखते हैं कि हम लोग उसे बंद कर देते हैं। मैं छोटा सा एक उदाहरण दूंगा। हमारे वहाँ साफ़ सफाई को स्कूलों में बड़ा अजीब माना जाता है। अगर स्कूल के बच्चे से सफाई करवा दी जाए तो उसको समझो पनिशमेंट मिल जाएगा, उस टीचर को कहेंगे इसने सफाई क्यों करवा दी उस बच्चे से। जबकि एक विश्व का उदाहरण दे रहा हूँ, जापान एक छोटा सा शहर है, जापान में कंपलसरी है, सबसे पहले बच्चे आते हैं, बैग रखते हैं, उसके बाद उनके साथ टीचर, प्रिंसिपल और बच्चे सब सफाई में लग जाते हैं। उसमें ज़रूरत नहीं है कि कोई सफाई कर्मचारी आएगा क्या आएगा। उन्होंने उनके उसमें डीएनए ऐसा हो गया कि हमें आते ही सफाई करनी है, यहाँ कोई बाबूशाही नहीं है। तो वो देश क्या है, तरक्की में नंबर 1 है, अनुशासन में नंबर 1 है, हर चीज़ में जापान नंबर 1 है। जबकि जापान में हर दिन भूकंप आता है, हर दिन। आज गौरा पड़ा जैसे जापान का एक क्षेत्र मान लें तो यहाँ भूकंप आएगा तो हल्द्वानी मुखानी क्षेत्र में भूकंप आ जाएगा या उस साइड भूकंप आ जाएगा। ऐसे होने पर भी वो तुरंत खड़ा हो जाता है। उसका कारण है कि वो डिसिप्लिन है, अनुशासन और देशभक्त है। एक देशभक्ति का उदाहरण देता हूँ, एक जापान का। एक बार स्वामी रामतीर्थ क्या नाम है जापान गए, उन्होंने एक फल मांगा। कोई फल वो वहाँ जापान में पैदा नहीं होता है, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जापान में फल ये नहीं मिलता है। तो एक जापानी बच्चा, कक्षा 9th में पढ़ने वाले बच्चे को बड़ा अजीब लगा कि मेरे देश का अपमान है। तो उसने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये फल जापान में नहीं मिलता, मैं ला के दूँगा। तो उसने मॉल में संपर्क किया, मॉल में लगभग सभी देश की चीज़ें मिल जाती हैं। तो उसने कहा कि अब ये फल लीजिए और ये कभी मत कहना कि जापान में फल नहीं मिलता है, जापान की बुराई नहीं सुन सकते। तभी वो देश आगे है। हमारे में क्या है, जस्ट उल्टा है। हम सफाई मतलब किसी भी प्रकार स्कूल में नहीं करेंगे। स्कूल में हर तरह का वहाँ पे इतना डिसिप्लिन, अनुशासन, ये बैठने की पंक्तियाँ और राष्ट्रगान। इजराइल एक छोटा सा देश है, 2.5 घंटे में ख़त्म हो जाता है, देश घूम के ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वहाँ क्या है, हर देश में सैनिक शिक्षा अनिवार्य है। इसी तरह हम लोग सभी दोबारा पुनः सभी लोगों को ये करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे पूजनीय डॉक्टर जी, डॉक्टर साहब के मुखार बिंदु से आप सुनेंगे, इस राष्ट्र के बारे में कुछ विचार प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर योगेंद्र सिंह। धन्यवाद कैलाश जी। और आज का जो गणतंत्र दिवस है, आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि हमारा जो संविधान बन के 26 नवंबर सन 1947 में तैयार हो गया था और 26 जनवरी सन 1950 में हमारा इसका संविधान को इम्प्लीमेंट किया गया था। इसीलिए आज के दिन हम लोग ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 26 जनवरी के महत्व आप लोग समझ गए हैं। और 26 जनवरी हम लोग निरंतर, आज इस बार जो है 76वां गणतंत्र दिवस है, तो इसी के उपलक्ष्य में आज सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। और बहुत ज़्यादा हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा ना करते हुए
मैं कैलाश जी जो हमारे योग अनुदेशक हैं, ऋतु जी जो हमारी योग अनुदेशक हैं, और इसी के साथ साथ ये लोग हमारे साथ हमेशा प्रकृति परीक्षण और किसी भी तरह का प्रोग्राम होने पे हम लोगों के साथ में जुड़े रहते हैं। इस विभाग के जो हमारे विभाग अध्यक्ष हैं डॉक्टर MS गुंजाल जी, उनके निर्देशन में हम लोग कई तरह के इस समय कैंप लगा रहे हैं, जिसमें हमारी फार्मासिस्ट श्रीमती बबीता आर्या जी हमारा सहयोग देती हैं। श्रीमती भगवती जी जो हमारी चिकित्सक सेविका हैं, उनका भी हमारे साथ इस विभाग को चलाने में, इस चिकित्सालय को चलाने में हमारा पूर्ण सहयोग रहता है। और इसी के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका रहती है श्रीमती ओमवती जी की, जो 365 दिन टाइम से हॉस्पिटल खोलती है और टाइम से ही हॉस्पिटल बंद होता है, जिसकी साफ सफाई का पूरा जिम्मा अपने ऊपर ले रखा है। किसी भी तरह की आज तक मैं इन तीनों लोगों की विशेष तारीफ ही करूंगा। कहना चाहूँगा आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कि इन लोगों की वजह से मुझे कभी भी डांट खाने का या कभी भी मुझे चिकित्सालय संबंधी प्रॉब्लम नहीं हुई। कितने बड़े बड़े टास्क हमें विभाग द्वारा दिए जाते हैं और उसमें सब लोग पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण श्रद्धा से, तन मन धन से हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जिससे हम अपने चिकित्सालय को आगे लाने में, आज मुझे लगता है हमारा चिकित्सालय हल्द्वानी के टॉप मोस्ट चिकित्सालयों में गिना जाता है। यहाँ की OPD बढ़ाने में इन लोगों का विशेष सहयोग रहता है। मरीजों को दवाई देने में बबीता मैन, भगवती और ओमवती का विशेष सहयोग रहता है। तो मरीजों के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन करना और सबके साथ एक तालमेल बना के रहना, ये भी हम लोग मतलब एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि मैं प्रभारी जरूर हूँ, लेकिन इसको चलाने में ये लोग हमारे बिल्कुल लेफ्ट और राइट हैंड की तरह कार्य करते हैं, जिससे हम बहुत अच्छे से चिकित्सालय को चलाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार फिर भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।